अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5 फॉर इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड यूज़र के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावेल 5 के अंदर मल्टी ऑथ के एक ट्यूटोरियल को देखेंगे कि किस तरीके से हम मल्टीपल यूज़र को ऑथेंटिकेट करके उनको उनके प्रॉपर डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक लारावेल 5 का ऑथ सीरीज़ कंप्लीट ऑथ मल्टी ऑथ सीरीज़ क्रिएट की है, जिसमें हमने दो टेबल्स को यूज़ किया, एडमन्स के टेबल को और यूज़र्स के टेबल को। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमारे पास एक ही यूज़र्स का टेबल होगा और एक रोल्स का टेबल होगा और हम उनको आपस में लिंक करके उन यूज़र्स के रोल के मुताबिक उनको उनके डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर मेरा फेवरेट टेक्स्ट एडिटर जो कि सबलाइम टेक्स्ट 3 है वो नज़र आ रहा होगा और इसमें हमने अपनी फ्रेश इंस्टॉलेशन जो कि मैंने L5 ऑथ के नाम से एक न्यू इंस्टॉलेशन किया है उसको लोड किया हुआ है और ये बिल्कुल फ्रेश कापी है। और मेक ऑथ के ज़रिए मैंने इसकी डिफ़ॉल्ट ऑथराइजेशन भी क्रिएट किया। और अगर मैं इसको आपको इसका व्यू दिखाऊँ तो यहाँ पर मैं PHP आर्टिसन सर्व की मदद से इसको रन कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारे पास ये होम पेज है और लॉगिन और रजिस्टर का जो फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसे ही है। जो चीज़ L5 ऑथ से या लारावेल 5 में ऑथ से रिलेटेड है वो अभी हम आपके सामने मैं क्रिएट करूँगा और उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो एक रोल्स का टेबल चाहिए। तो यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट पे जाऊँगा, टर्मिनल में आप इसको कह सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट भी। अगर आप लारावेल में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इसके बारे में पता होगा। तो यहाँ पर चूँकि मेरा PHP आर्टिसन सर्व रन हो रहा है तो मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर और इस वक्त मैं L5 ऑथ के फोल्डर में हूँ। तो यहाँ पर मैं पहली माइग्रेशन विद मॉडल क्रिएट करूँगा। चलिए मैं मॉडल क्रिएट करता हूँ, उसके साथ ही माइग्रेशन भी मेक PA मेक या PHP आर्टिसन मेक मॉडल, मैं रोल का मॉडल माइनस माइनस और इसके बाद मैं इसको ऑप्शन दे देता हूँ। बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ इसका ऑप्शंस कैसे चेक करते हैं। हेल्प मेक मॉडल, तो यहाँ पर मैं अगर -A दे देता हूँ तो ये तमाम उसके ऑप्शन जनरेट कर देगा, माइग्रेशन भी, फैक्ट्री भी, रिसोर्स कंट्रोलर भी, उसके सारे वो क्रिएट कर देगा। अगर सिर्फ -C दूंगा तो कंट्रोलर क्रिएट करेगा, अगर -M दूंगा तो माइग्रेशन क्रिएट कर देगा। तो मैं यहाँ पर -M इसको सिर्फ दूंगा, PHP आर्टिसन मेक मॉडल और उसका नाम और -M, तो ये ऑटोमेटिकली उसकी माइग्रेशन भी क्रिएट कर देगा। अब इसके अभी हमें कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है, हम CRUD नहीं क्रिएट कर रहे बल्कि हम सीख रहे हैं ऑथ को। तो मैं यहाँ पर रोल -M लिखा -M और इसके बाद एंटर प्रेस किया तो इसने ना सिर्फ हमें मॉडल क्रिएट कर दिया बल्कि माइग्रेशन भी क्रिएट, रोल्स टेबल की माइग्रेशन भी क्रिएट कर दी। अब हम जाते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर में और यहाँ से हम जाएंगे डेटाबेस टेबल में और वहाँ से माइग्रेशन में और वहाँ से हम जाएंगे रोल्स के टेबल में। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि मैंने कन्फिग के अंदर database.php में जाके यहाँ पर इसको UTF-8 और UTF-8 अंडरस्कोर यूनिकोड CI कर दिया है MySQL एरे को, ताकि ये वो एरर ना दे जो अक्सर एक एरर आता है पुराने MySQL की वजह से या PHP MyAdmin की वजह से। तो वो एरर नहीं आता जो इस पर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता है। तो यहाँ पर आप इसको 4 सेट को UTF-8 और जो कोलेशन है उसको UTF-8 अंडरस्कोर यूनिकोड CI ज़रूर कर लें। तो मैं रोज़ के टेबल में आता हूँ तो सिंगल मैंने यहाँ पर एक कॉलम बनाना होता है सिंगल, उसका नाम रख देंगे नेम, सॉरी स्ट्रिंग, टाइप उसकी स्ट्रिंग और नेम। और ये हमारे पास अब हमने एक रोल मॉडल क्रिएट कर लिया, रोल्स का टेबल। इसके बाद दोस्तों हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए वो है एक रोल आईडी जो कि यूज़र्स के टेबल में हो, क्योंकि हम रोल्स के टेबल में यूज़र आईडी ऐड नहीं कर सकते, ये एक इलॉजिकल सी चीज़ बनती है। हम क्रिएट करेंगे यूज़र के टेबल में रोल आईडी, क्योंकि रोल्स हम क्रिएट करते जाएंगे और रोल्स की बेस पर हम यूज़र्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं माइग्रेशन क्रिएट करता हूँ, मेक माइग्रेशन लिखूँगा, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन और उसके बाद उसमें मैं यहाँ पर ऑप्शन दूंगा माइनस टेबल और स्पेस दे के मैं यूज़र्स लिख दूंगा, ताकि वो खुद बहुत उस यूज़र्स टेबल को उसके साथ अटैच कर दे। माइग्रेशन उसका नाम मैं देना भूल गया, अपडेट यूज़र्स टेबल मैंने उसका नाम दे दिया। तो ये हमारी माइग्रेशन भी क्रिएट होगी दूसरी भी।
और यहाँ पर उसी माइग्रेशन के फोल्डर में आ गए और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ कॉलम टेबल, और इसमें ये इंटीजर होगा और इसका जो कॉलम होगा वो रोल आईडी होगा और ये अनसाइंड होगा। अनसाइंड मैंने इसलिए रखा है क्योंकि रोल हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में होंगे, नेगेटिव में नहीं। अगर मैं इंटीजर को अनसाइंड नहीं देता तो ये माइनस से लेकर पॉजिटिव तक आता है, तो इससे हमारी जो लेंथ होती है उसकी इंटीजर की वो कम हो जाती है। जबकि अनसाइंड का मतलब है कि इसमें नेगेटिव वैल्यू अब हम नहीं दे सकते, बल्कि सिर्फ 0 से अपवर्ड पॉजिटिव वैल्यू देंगे। और यहाँ पर हम इस टेबल से कॉलम को ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप कॉलम रोल आईडी। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और हमने माइग्रेशन भी क्रिएट कर दी, मॉडल भी क्रिएट कर लिए, और उसके बाद हमने अब इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं यूज़र और रोल का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम माइग्रेशन को रन करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो जो हमारी लेटेस्ट चेंजेस हैं वो इसमें कोई शायद स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ टेबल मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है टेबल के, सॉरी। तो अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। तो हमारी जो दोनों माइग्रेशन थी, अपडेट यूज़र टेबल और जो रोल्स वाला था, वो दोनों क्रिएट हो चुकी हैं। रोल्स ये भी क्रिएट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर अपना जो एडिटर है डेटाबेस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वो SQL Pro है, इसमें मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो यूज़र्स, और इसके अंदर हमारे पास ये देखें रोल आईडी आ चुकी है और रोल्स के टेबल में हमारे पास आईडी और नेम का कॉलम आ चुका है। तो यहाँ पर कुछ हम डमी वैल्यूज़ ऐड कर लेते हैं क्विकली। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो हम DB सीड को भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर हम इस DB सीड को ऐड कर लेते हैं। तो इसको तरीका ये होता है कि PHP आर्टिसन मेक सीड, और मेक सीड के साथ हम यहाँ पर जिस तरीके से डाटाबेस सीडर लिखा है इसी तरह हम लिख सकते हैं यूज़र रोल सीडर। इस तरीके से हम लिख के एंटर करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ये यूज़र रोल सीडर के नाम से फ़ाइल आ गई। अब इसके अंदर हम यहाँ पर जो भी मॉडल ऐड करना चाहें वो ऐड करेंगे, यूज़ app/रोल, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे कुछ रोल्स को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऐड करते हैं रोल एडमिन इज़ इक्वल टू, बल्कि यूज़र रोल यूज़र इज़ इक्वल टू न्यू app/रोल, और फिर हम लिखेंगे रोल यूज़र नेम इज़ इक्वल टू यूज़र, और फिर हम रोल यूज़र सेव कर देंगे इसको इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर 3 ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास रोल ऑथर हो गया, ये रोल एडमिन। तो ये हम 3 यूज़र जो है वो ऐड करते हैं। तो इसको भी हम 2 दफ़ा कॉपी कर लेते हैं। तो नाम चेंज करने हैं हमने यहाँ पर, ये यूज़र हो गया तो ये ऑथर हो गया, और यहाँ पर हम ऑथर लिख देंगे और यहाँ पर ऑथर को सेव कर देंगे, और यहाँ पर हम एडमिन लिख देंगे और रोल एडमिन, और इसको एडमिन कर देंगे। ये कुछ रोल हम जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारे पास DB सीड क्रिएट हो चुकी है। तो अब इसको हमने एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर जाएंगे डेटाबेस सीडर में और इस लाइन को अनकमेंट करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी हमने यूज़र रोल्स सीडर, जो भी हमने उसका नाम रखा है वो यूज़र रोल सीडर का नाम जो हमने दिया है वो क्लास को हम ऐड कॉल कर लेंगे। और यहाँ पर हम आके PHP आर्टिसन, और यहाँ पर अब हमने इसको सीड को रन करना है। तो यहाँ पर हमारे पास मेक सीड के बाद मेक सीडर, तो उसके बाद हमने इसको रन करने के लिए इसमें है हमारे पास DB सीड, ठीक है। तो PHP आर्टिसन DB सीड को हम रन करेंगे। तो यूज़र रोल सीडर जो है वो सक्सेसफुली एंटर हो चुका है, और यहाँ पर हमारे पास रोल के टेबल को अगर हम रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास यूज़र ऑथर और एडमिन 3 जो है रोल्स ऐड हो चुके हैं टेबल के अंदर। अभी हमने यूज़र क्रिएट नहीं किया। तो अब चलते हैं यूज़र की तरफ। तो यूज़र की तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ऐप में जाएंगे और यूज़र में जाएंगे और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फील्ड रोल आईडी को ऐड करेंगे ताकि उसको पता चले क्रिएट मेथड को कि हम रोल आईडी को भी एज अ बल्क ऐड करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद चूँकि मैंने ऑलरेडी PHP आर्टिसन मेक ऑथ को रन किया हुआ है तो कंट्रोलर में मेरे पास ऑथ का फोल्डर है। यहाँ पर रजिस्टर कंट्रोलर में जाऊँगा और यहाँ पासवर्ड के बाद मैं रोल आईडी, अब बाय डिफ़ॉल्ट मैं रोल आईडी 1 असाइन करूँगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो भी यूज़र रजिस्टर होगा उसको यूज़र आईडी 1 असाइन होगी। बाय डिफ़ॉल्ट आप एक एडमिन को भी क्रिएट कर सकते हैं, वो फिर एडमिन जो है उसको चेंज कर सकता है यूज़र को एज़ नीडेड, उसके रोल्स को चेंज कर सकता है, यूज़र बना सकता है, एडमिन बना सकता है या ऑथर। तो फिलहाल
मैं इसको रोल आईडी डिफ़ॉल्ट दे रहा हूँ एक ही, और इसी पे मैं आपको दूसरे एक्सपेरिमेंट भी जो भी हैं इसमें वो मैं दिखाऊंगा। तो ये हमने रजिस्टर कंट्रोलर में दैट्स इट ओनली ये चीज़ ऐड की है। इसको फ्रंट एंड में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कि ड्रॉप डाउन लगाएं वहाँ से वो सिलेक्ट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता और ऐसे किया भी नहीं जाता। तो हमने दूसरा स्टेप भी, अपना नेक्स्ट स्टेप भी कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली। तो अब हम चलते हैं रिलेशनशिप की तरफ। तो रिलेशनशिप की तरफ अगर हम चलें तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास दो मॉडल हैं, रोल और यूज़र मॉडल। तो यूज़र मॉडल के अंदर हम यहाँ पर ऐड करेंगे पब्लिक फंक्शन रोल, क्योंकि हमें पता है कि हमारा एक यूज़र जो है उसका एक ही रोल है। हम यहाँ पर मल्टीपल रोल्स की बात नहीं कर रहे, एक ही रोल है, तो हम रोल का मेथड यूज़ करेंगे। अगर रोल्स होते तो रोल्स हम यहाँ पे मेथड क्रिएट करते, वैसे ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रखा पब्लिक फंक्शन रोल और सिंपली यहाँ पर रिटर्न दिस बिलोंग्स टू और ऐप/रोल मैंने ऐड कर दिया, और ऊपर टॉप पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़ ऐप/रोल। तो ये हमने रोल को अटैच कर दिया यूज़र के साथ। अब हम अटैच करेंगे यूज़र को रोल्स के साथ। तो अगर हम यहाँ पे रोल में आए तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ हमने ऐड करनी है वो ऐड करनी है फिलेबल एरे। अब फिलेबल एरे हमारे पास एक ही है इसमें, और वो है नेम। तो ये बाकी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, तो नेम है हमारे पास, एक ही फिलेबल एरे है। और फिर हम यहाँ पर पब्लिक फंक्शन यूज़र्स, क्योंकि अब जो रोल है वो मल्टीपल एक ही, मतलब हमारा सॉरी इसमें भी हमें यूज़र ही लिखना होगा, क्योंकि एक ही जो रोल है वो एक ही यूज़र को असाइन होगा। हालांकि मल्टीपल रोल्स जो हैं वो मल्टीपल यूज़र, सिंगल रोल मल्टीपल यूज़र्स को भी असाइन हो सकता है, जैसे एडमिन हमारे पास एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़र रख दिया और रिटर्न दिस हैज़ मैनी ऐप/यूज़र। अब मैंने इधर बिलोंग्स टू मैनी इसलिए नहीं यूज़ किया, मैं आपको बताता चलूँ। बिलोंग्स टू मैनी इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि इस टेबल की जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही है। रोल्स टेबल के अंदर जो आईडी है वो प्राइमरी की है, और वो आईडी यूज़ हो रही है यूज़र्स के टेबल में एज अ फॉरेन की विद नेम ऑफ यूज़र रोल अंडरस्कोर आईडी। तो इसलिए यहाँ पर हमेशा जब किसी भी टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में यूज़ हो रही हो तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम हैज़ वन या हैज़ मैनी यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है हैज़ मैनी ऐप यूज़र्स। तो हमें अगर हम एडमिन को फाइंड करते हैं तो जितने भी एडमिन होंगे वो सारे आ जाएंगे, जितने भी यूज़र होंगे वो सारे आ जाएंगे, जितने भी ऑथर होंगे वो सारे लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये हमारा रिलेशनशिप का स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम एक्चुअल स्टेप की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पर जाएंगे अपने फ्रंट एंड पे, और यहाँ पर एक यूज़र रजिस्टर करेंगे तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने 1 असाइन किया उसको यूज़र का रोल असाइन हो जाएगा। तो यूज़र का असाइन होने के बाद मैं यहाँ पर आपको पहले उसको रजिस्टर करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैं अपने नाम से उसको रजिस्टर करता हूँ, और अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डमी ईमेल दे देता हूँ, और पासवर्ड भी डमी दे देता हूँ। तो रजिस्टर करता हूँ, तो सॉरी मैंने शायद पाकिस्तान मैच नहीं हुआ। तो अब मैं यहाँ पर लॉग्ड इन सक्सेसफुली हो चुका हूँ, लेकिन ये यूज़र का डैशबोर्ड है। सपोज़ मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं हर यूज़र के लिए अलग से एक डैशबोर्ड बनाऊँ। तो इसके लिए मुझे रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, और इस home.blade.php को डुप्लीकेट करना होगा 3 दफ़ा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C किया, सेव एज़ किया, बल्कि सेव एज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो उसमें आ जाएगा। तो इसको मैं नेम दे देता हूँ user.blade.php। तो मेक श्योर कीजिए इसका नाम वही हो जो आपने रोल नेम्स दिए हैं। जितने भी रोल नेम्स होंगे उतने ही आपने यहाँ पर PHP फाइल्स क्रिएट करनी है। सेव करेंगे, फिर फाइल सेव एज़ करेंगे, और यहाँ पर author.blade.php, फिर इसको सेव एज़ करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे admin.blade.php। तो बाकी आप इनके पार्शल्स या लेआउट डिफरेंट रख सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। कि यहाँ पर एडमिन है तो मैं यहाँ पर डैशबोर्ड की जगह लिख देता हूँ वेलकम एडमिन, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो सके कि ये वेलकम ऑथर, और यहाँ पर वेलकम यूज़र लिख देता हूँ, वेलकम यूज़र। तो ये हमारे 3 व्यू डिफरेंट क्रिएट हो चुके हैं। अब देखते हैं कि हम कैसे इसको यूज़र को जब लॉगिन करें। तो मैं इसको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट करता हूँ, तो ये होम पे जा रहा है, मतलब home.php ये वाली ओपन हो रही है। अब ये फाइल कहाँ से ओपन हो रही है? जब भी यूज़र लॉगिन होता है तो यहाँ पर हमारे पास होम कंट्रोलर है, वो इस पर रीडायरेक्ट करता है यूज़र को। और ये कहाँ पर डिफाइन है? ये डिफाइन है लॉगिन कंट्रोलर के अंदर, प्रोटेक्टेड रीडायरेक्ट टू। तो इसमें आपने कंट्रोलर नेम डिफाइन करना है, जो आपने यहाँ पर ब्लेड web.php में डिफाइन किया हुआ है। राउट्स के अंदर web.php में ये जो नेम दिया हुआ है हमने, और या ये जो राउट है ये आपने यहाँ पर डिफाइन करना होता है।
इसके अंदर होम कंट्रोलर डॉट PHP के अंदर लॉगिन के अंदर यहाँ पर। तो ये जो भी आप देंगे वहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा उसको। लेकिन अब हमने यहाँ से आगे उसको व्यू को लोड करना है, तो यहाँ पर हम जाएंगे होम कंट्रोलर पर, और चूंकि ये ऑथ लग गया हुआ है इस पर, तो इस पे मुताबिक यूज़र ऑथेंटिकेट होगा तभी वो रीडायरेक्ट होगा प्रॉपर अपने व्यू पर। तो इसको हमें डायनामिक करना है इस होम को, तो बहुत ही आसान है इसको अब होम को डायनामिक करना। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़ ऐप स्लैश यूज़र, क्योंकि हमने यूज़र की बेस पर करना है उसको। तो यहाँ पर हम बल्कि यूज़ ऑथ भी करेंगे, क्योंकि ऑथ का फसाड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे ऑथ : यूज़र रोल नेम। अब वो क्या करेगा, ऑथ द यूज़र को कॉल करेगा और वहाँ से उस मॉडल के अंदर रोल का मेथड जो हमने क्रिएट किया है उसको कॉल करेगा, और वहाँ से जो एरे रिटर्न होगी उस सिंगल एरे, उसमें से नेम को फेच करके हमें वो व्यू क्रिएट कर देगा। तो सपोज़ अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो यूज़र डॉट ब्लेड, ये जो चीज़ है ये यूज़र में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यूज़र डॉट ब्लेड डॉट PHP लोड हो जाएगा। अगर यूज़र का रोल ऑथर हुआ तो ऑथर डॉट ब्लेड डॉट PHP, अगर यूज़र का रोल एडमिन हुआ तो एडमिन डॉट ब्लेड डॉट PHP लोड होगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसको चेंज करके भी। मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर वापस आया, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं वेलकम यूज़र लिखा हुआ है। यू आर लॉग्ड इन, लेकिन वेलकम यूज़र मतलब अब आप यूज़र के अकाउंट से लॉग्ड इन हो चुके हैं। अब मैं अपनी डाटाबेस में जाता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ। तो ये हमारे पास यूज़र है, तो मैं इसको रोल ID यहाँ से चेंज कर देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ। 2 हमारे पास रोल कौन सा है, ऑथर। तो अब मैं जब इस पेज को रीलोड करूँगा तो अब आप देख सकते हैं वेलकम ऑथर, मतलब अब ऑथर डॉट ब्लेड डॉट PHP फाइल लोड हो रही है। वापस मैं जाता हूँ SQL Pro में और यहाँ पर यूज़र रोल में 3 कर देता हूँ। तो 3 जो हमारा रोल है वो है कौन सा, एडमिन का। तो वेलकम एडमिन लिखा हुआ है यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हम यूज़र्स को रीडायरेक्ट कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं यूज़र को, और उनको उनके डैशबोर्ड पर इजीली रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब जब हम यूज़र को रजिस्टर करते हैं या लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको अगर अब लॉग आउट करूँ और मैं इसको लॉगिन करता हूँ, तो डेफिनेटली अब जो उसका रोल होगा उस रोल के मुताबिक वो उधर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए वेलकम एडमिन। मैं आपको एक और यूज़र भी रजिस्टर करके दिखाता हूँ, यहाँ पर रजिस्टर, और मैं इसको इस नाम से कर लेता हूँ, और इसका जो है वो ईमेल है, और पासवर्ड इसका भी सेम ही रख लेते हैं। तो ये आप देखिए वेलकम यूज़र पे लॉगिन हुआ, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो हमने यूज़र रोल दिया है वो यूज़र का है। अब आगे एडमिन पे डिपेंड करता है कि वो रोल्स को चेंज कैसे करता है, किस यूज़र को कौन सा रोल असाइन करता है, कैसे असाइन करता है, चेक बॉक्स या रेडियो के थ्रू। यहाँ पर आप अगर एडमिन, सपोज अगर आपने इसको लॉग आउट किया और आपने एडमिन को लॉगिन किया है, तो यहाँ पर आप तमाम यूज़र जितने भी यूज़र हैं, चाहे वो एडमिन है, ऑथर हैं, जो भी, उनकी लिस्ट लगा सकते हैं, और उनके आगे एक रेडियो बटन 3 लगा सकते हैं हर एक यूज़र के आगे, और यूज़र एडमिन और उनको जो भी इसका करंट रोल होगा वो एक्टिव होगा, और उसके बाद आप उसका जो भी रोल चेंज करना चाहें वो चेंज करके अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो उस यूज़र का रोल वो हो जाएगा। इसका ट्यूटोरियल हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बनाएंगे इसी के साथ ही। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर मैं ये अपना ट्यूटोरियल ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको समझ आ गया होगा, और आपका जो डाउट है कि किस तरीके से हम एक ही यूज़र रोल्स की बेस पर यूज़र को उनके डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ईजीएस्ट पॉसिबल वे टू डू दिस। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ मेरा ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सो गाइस, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।